आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह हम लोग उठ चुके थे। हमने अपने सारे काम रोज की तरह कर लिए हैं। अब वो चला था मेरा ट्यूशन पढ़ाने का समय। अभी थोड़ा देर में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगी। और आज चौखुटिया का मौसम काफी अच्छा हुआ है, काफी अच्छा है मौसम और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह के कुछ हालचाल आपको भी बता दिए जाए। और डेली ब्लॉग बनाने का तो टाइम नहीं मिलता, पर जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं सोचती हूँ कि आपको ज़रूर दिखाऊं। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि पहले मैं एडिटिंग करती थी तब मेरी वीडियो अच्छी लगती थी, या अब मैं बोल कर रही हूँ तब अच्छी लग रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पहाड़ों की दिखाना। और जब मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ जरूर दिखाती हूँ। भले ही उतने अच्छे ढंग से ना दिखा पाऊँ, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो आप सभी मेरा ब्लॉग देखते हैं तो पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती हूँ। और मोस्टली क्या है ना कि मैंने मतलब 2021 से पढ़ाना शुरू किया है। और सबसे अच्छी बात या कहूँ या नहीं, तो मोस्टली मेरे पास बॉयज़ ही आए हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चों के लिए। और जैसा मैं लड़कों के लिए करती हूँ वैसे ही लड़कियों के लिए करती हूँ। तो दोनों मेरे लिए इक्वल हैं। तो दोनों को सेम डांट पड़ती है, सेम पिटाई होती है जब वो काम नहीं करते हैं प्रॉपर अपना। और वैसे तो बच्चे हमेशा करते हैं, लेकिन फिर ट्यूशन पढ़ाने का समय हो जाता है, घर का काम हो जाता है, पूरा टाइम ही ऐसा निकल जाता है, फिर कहीं जाना हो नहीं पाता। लेकिन अगर कहीं जाऊंगी या कुछ करूंगी तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ चुके थे और इस बीच बच्चे ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बच्चे अपने अपने घर गए हैं। तो इस वजह से अभी बच्चे बस 10th क्लास के हैं और एक बच्चा 9th क्लास का है और एक 11th क्लास की है, क्योंकि सभी लोग अभी छुट्टियों पे घर गए हुए हैं। तो मैं इनसे पूछी थी कि होमवर्क किया है कि नहीं किया, तो ये लोग दिखा रहे हैं हाँ हमने होमवर्क किया है। और तुषार अपना काम शुरू करने लग गया था, तो मैं उससे ऐसी कुछ पूछने लग गई थी। इन लोगों को कैमरे में आने में थोड़ा सा शर्म आती है बच्चों को, इस वजह से मैंने दूर से ही इनकी वीडियो बना ली। और फिर मैं ना इनको पढ़ा के अभी रूम पे आ गई हूँ। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, और पूरा टाइम है, मम्मी मेरी कहीं गई हुई थी, तो मुझे लगा कि अभी क्या ही बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है अकेले में कि अपने लिए क्या बनाए क्या खाए। तो वही सोच रही थी कि अभी क्या बनाऊँ, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9:30 बज जाते हैं और कभी बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ तो 10 बज जाते हैं। तो फिर मैं अभी 10 बजे पढ़ा के ही रूम पे आई हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, फिर मैंने सोचा यार गर्मी हो रही है तो चाय नहीं कुछ और पी लेती हूँ। और कुछ दिनों से हमारे वहाँ आम पड़े हुए थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उनका मैंगो शेक बना लूँ। तो अभी देखो क्या होता है, और कुछ कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताते रहती हूँ। और ना क्या होता है कि हम लोग ना इस बीच अभी घूमने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि शाम को डेली यहाँ पे बारिश हो जा रही है। और उत्तराखंड में जब बारिश होती है तो बहुत गर्म कड़ाके के साथ होती है, हवा आती है बहुत तेज़ से, तो बहुत डर लगती है, क्योंकि पेड़ वेड़ गिरने का भी डर लगता है। तो इस वजह से हम शाम को घूमने के लिए कम जाते हैं, और जब मौसम सही होता है तभी जा पाते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, इस बीच घर पे ही हूँ, तो जो भी घर में करती हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा पाती हूँ या बता पाती हूँ। तो कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करूँ। तो अभी मैं खाना बनाती हूँ अपने लिए और साथ में मैंगो शेक भी बनाती हूँ। क्या खाना बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी देखती हूँ क्या मैं बना सकती हूँ खाने पे। और मैं सोच रही हूँ कि नाश्ता ना करके सीधे मैं चावल बना लूँ। और चावल बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़। तो आज मेरा जो मन है वो पहाड़ी बड़ी खाने का है। तो देखिए ये हमारे यहाँ की पहाड़ी बड़ी होती हैं और इन्हें भूजे से तैयार किया जाता है। भूजा मांस की ये बड़ी होती है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं बड़ी बनाऊं। और बड़ी ना बहुत अच्छी होती है, पहाड़ों में भूजे की बड़ी बनाई जाती है, बहुत उससे बनाई जाती है, बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। और मांस होते हैं वो हाथ से पीसे जाते हैं, और उसके बाद इन बड़ियों को जो मांस और
जो भुजा कोरा हुआ होता है उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसकी बहुत प्यारी प्यारी बड़ियाँ बनाई जाती हैं। और बड़ियाँ मोस्टली बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं और वो सूख के क्या होती है, छोटी हो जाती हैं। तो आज मैं अपने लिए भुज की बड़ियाँ बना रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी क्या कुछ बनाती हूँ। समझ में नहीं आता है कि रोज रोज क्या बनाए, तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं भुज की बड़ी बनाऊं। और भुज की बड़ी ना बहुत कम ही बन पाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि 2 लोग होते हैं तो क्या बनाए समझ नहीं आता। तो आज मैं भुज की बड़ी बना रही हूँ और कैसे बनाऊंगी, क्या कुछ करूंगी, ये भी आपको दिखाऊंगी। देखिए, भुज की बड़ी के लिए मैंने एक प्याज ले लिया है और लहसुन ले लिया है। पहले प्याज लहसुन को सही ढंग से छील लेते हैं और उसके बाद मैं इनको काटूंगी। तो सबसे पहले मैं प्याज छील रही हूँ। ये चीज़ ना हर चीज़ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ भट की चुड़कानी भी बनाते हैं, वो भट से बनते हैं। भट एक टाइप की दाल होती है, उसकी चुड़कानी ना बहुत अच्छी होती है। तो अभी मैं लहसुन प्याज छील लेती हूँ फटाफट। लहसुन प्याज छीलने के बाद मैंने लहसुन प्याज को धो लिया है और धोने के बाद अब मैं फटाफट प्याज काटती हूँ। और प्याज काटने के बाद फिर मैं लहसुन काटूंगी। और मुझे ना इसमें काटने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी को एक प्लेट को इस टाइप से लेती हूँ और फटाफट प्याज काट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लहसुन को भी काटूंगी। और लहसुन क्या होता है ना, अगर लहसुन आपने छिला हुआ है तो अगर उसे छिलने के बाद आप कूट के डालते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कुछ लहसुन मैं ऐसे काट देती हूँ और कुछ लहसुन को मैं कूट के सब्जी में डालती हूँ। तो पहले मैं प्याज और लहसुन को ढंग से काट लेती हूँ। और आज मैं आपको बड़ी की सब्ज़ी पहाड़ों में कैसे बनाई जाती हैं वो भी दिखाती हूँ। मोस्टली लोगों का कहना होता है कि जब हम बड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं तो जो बड़ी होती है वो बहुत ठोस हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं ना, जब बड़ी को तेल में तलते हैं तो उसके बाद हम उसको पानी में नहीं डालते, इस वजह से ये होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। फिर देखिए, मैंने 2 मिर्च भी इसमें काट दिए हैं। मिर्च से सब्ज़ी में और अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे काम मैंने कर लिए हैं। उसके बाद मैंने गैस में कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई जब तक सूखती नहीं है तब तक इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने इसमें तेल रखा और तेल जैसे ही थोड़ा देर में गर्म हुआ, तेल के गर्म होने पर मैंने उसमें बड़ी डाल दी हैं। और बड़ी भी मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि आज मैं ही थी खाने पे दिन में। तो फिर मैंने 6-7 बड़ियाँ ली हैं, वो डाल दी हैं। और जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती तब तक मैंने उनको पकाया। और उसके बाद फिर मैंने ना उनको ठंडे पानी में थोड़ा देर के लिए डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने ज़ीरा डाला। और ज़ीरा डालने के बाद जो मैंने प्याज लहसुन काटा हुआ है वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। साथ में मिर्च भी काटी थी वो भी इसमें मैंने अभी डाल दिया है। और थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा प्याज पकता है। तब तक मैं टमाटर भी काट लेती हूँ। और टमाटर काटने के बाद मैंने देखा कि प्याज पक चुका है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और तब तक इसको पकाएंगे जब तक टमाटर ढंग से पक जाएंगे। तो थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं। और टमाटर पकने के बाद फिर मैंने इसमें जो मसाले थे वो सारे मसाले भी इसमें डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद जो हमारी बड़ियाँ थी वो बड़ी भी मैंने अब इस मसाले में डाल दी हैं ताकि वो ज़्यादा टेस्टी हो। थोड़ा देर इनको ऐसे ही पकने देते हैं। उसके बाद आप अपने अनुसार इसमें पानी डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब थोड़ा देर इसको पकने देते हैं। और ये देखिए, मेरी बड़ी तो तैयार हो चुकी है। साथ में मैंने चावल भी बीन दिए हैं और चावल बीनने के बाद मैंने उनको कुकर में रख दिया था चढ़ाने के लिए। और तब तक मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने अभी 2 आम लिए हैं और इन आमों से मैं मैंगो शेक बनाऊंगी अपने लिए। क्योंकि जब तक खाना बनता है मुझे भूख तो लगी रही थी, तो मैंने सोचा मैंगो शेक पिया जाए। तो मैं अभी फटाफट पहले इन आम को ढंग से काट लेती हूँ। काटने के बाद मिक्सी जार में इन्हें डालूंगी। तो बहुत अच्छा लगता है। आप घर पे ही मैंगो शेक बना सकते हैं। मुझे लगता है बाहर से पीने से अच्छा है आप घर पे बनाइए। और घर पे बहुत इजी ढंग से मैंगो शेक बन ही जाता है क्योंकि मैंगो शेक में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, अभी मैं इन सबको ढंग से काट लेती हूँ। काटने के बाद फिर मैंने इनको प्लेट में ही रख लिया था। और ना, मैं जब हम छोटे थे ना तो हमारे पापा अक्सर मैंगो शेक बनाया करते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था। तो वो क्या करते थे ना, इतना ज़्यादा बनाते थे। तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी तो सबको देते थे जब वो बनाते थे। तो मुझे आज भी वो टाइम याद है कि सबसे पहले जब पापा मिक्सी लेके आए थे तो उन्होंने मैंगो शेक बनाया था और सारे बच्चों को और फैमिली में हमारे जितने मेम्बर्स थे सबको पिलाया था। तो ये देखिए, मेरा मैंगो शेक
मैंने काट के रख दिया है। अभी मैंगो मैंने काट के रखे हुए हैं और उसके बाद मैंने मिक्सी जार लिया और मिक्सी में जितने भी मैंने क्या कहते हैं आपके आम काटे हुए थे इसमें डाल दिए। थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दी है स्वाद अनुसार और अब इसको ढंग से घुमा लेते हैं मशीन को। और थोड़ा देर में मुझे ऐसा लगा कि ये ढंग से नहीं घूम पा रहा तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था मिक्सी जार में। और जब तक मेरा मैंगो शेक तैयार हो रहा था तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ और उसके बाद मैं मैंगो शेक को पीऊँगी। और ना काफ़ी टाइम से मैं अभी गर्मियों में रोज़ ही बना देती हूँ जब हमारे पास मैंगो होते हैं। तो आज मैंगो थे तो मैंने बना दिया। सबसे पहले मैंने कांच की गिलास ली और जो मैंगो शेक मैंने बनाया है इस गिलास में ले लिया है और इसमें मैंने हल्का सा ऊपर से चॉकलेट काट के डाला जिससे ना मैंगो शेक और भी टेस्टी होता है। तो ये देखिए मेरी मैंगो शेक की गिलास बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी हो रहा था। आप लोग भी घर पर ज़रूर बनाइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं ना थोड़ा देर सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ, बैठ गई हूँ और थोड़ा देर बाद 1-2 घंटे बाद मैं खाना खाऊंगी। तो अभी मैं मैंगो शेक पी लेती हूँ। उसके बाद 1-2 घंटे हो गए थे तो फिर मेरा खाना भी तैयार था और मैंने चावल बड़ी और थोड़ा घी लिया है और अभी खा लेती हूँ। उसके बाद ना मेरी दोस्त ने आना था तो मेरी दोस्त आ चुकी है अपने बच्चों के साथ और उसे कुछ सामान लेना था तो उसने बच्चे मेरे पास छोड़े थे। तो ये लोग अभी खेल रहे हैं। सिद्धि कौन है? सिद्धि कौन है? हैं? रिद्धि किसका नाम है? सिद्धि। लाओ मैं खोलूंगी, लाओ मौसी को दे दो, मौसी खोलेगी। लाओ लाओ मौसी को दे दो, लाओ मैं खोलूंगी। लाओ। भरोसा नहीं है यार, मौसी पे भरोसा नहीं है, बहन पे भरोसा। बहन खोल देगी। ला। नहीं कोई नहीं खोलेगा, कोई नहीं खोलेगा। क्यों? हेलो कर दो, चलो हेलो करो, यहाँ को हेलो करो। वाह गुड। कौन बैठ गया रिद्धि के सर पे? ये कौन बैठ गया आपके सर पे? इसको मौसी को दे दो, दे दो मौसी को, मौसी को दे दो। ये कहाँ बैठ गया आपके सर पे? सर पे कहाँ है? ये कहाँ है? मैं ले लूं इसको? लाओ मेरे को दे दो, फिर दे दो। मेरे को लगा ये बहुत ज्यादा रोएगी अभी लाने में, ऊपर को रोई नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा है ये, अच्छा है, अच्छा है। वो जो उसने गिरा दिया ये। अच्छी करो, अच्छी करो। वो नाची नाची भी आती है इसको, इसको नाची नाची आती है ना। मैं कौन हूँ? मैं मौसी हूँ ना। मैं किसकी मौसी हूँ? मैं किसकी मौसी हूँ? मैं सिद्धि की मौसी हूँ ना। मैं मौसी हूँ ना। तो बाल का गया। और ये देखो ये रिद्धि है। हाँ। फिर मेरी दोस्त सामान लेके आ गई थी और सामान लेके आने के बाद हम थोड़ा देर बैठे, हम दोनों ने थोड़ा बातचीत करी एक दूसरे से। हेलो कर दो, समझ नहीं आ रहा गाड़ी। हेलो जाओ जाओ मौसी के साथ जाओ, जाओ जाओ मौसी के साथ। नहीं आई, सब गीला पट्टी करेगा, गीला पट्टी फुकी दुकान। ये कैसी बच्ची है? ये कैसी? कौन है मौसी? कौन है मौसी? गुजी गुजी कौन है? ये गुजी गुजी कहाँ? तू घुस जाएगी इधर दिखाई दे। लखपति पता है, जब पता है तेरे को, जब हम कॉलेज में थे ना सबसे ज्यादा पैसे शिखा के पास देते हैं। रिद्धि सुन, रिद्धि तुझे बात बताऊं, जब हम कॉलेज में थे ना, कॉलेज में तो पता है शिखा के पास ना सबसे ज्यादा पैसे रहते थे और शिखा के अकाउंट हमेशा लबालब रहता था। नोटों की फिर मेरी दोस्त अपने बच्चों को लेके चले गई थी और कब समय बीता पता ही नहीं चला बातचीत में। और उसके बाद शाम ही हो चुकी है अभी और समझ में नहीं आता कि खाना क्या बनाएं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा मैं खाना क्या बनाऊं। थोड़ा देर में खाना बनाती हूँ रात का। और आप सभी मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँ और आप सभी को सब कुछ जो भी मैं बनाती हूँ उसे दिखाऊं। और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।